वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं आपका दोस्त श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आप चाहे बोर्ड एग्जाम से लेकर किसी भी बड़े एग्जाम्स तक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक आप चले जाइए, आपको पत्र लेखन की जो शैली है, किस तरह पत्र लेखन होना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां पत्र लेखन के समय करनी चाहिए और जो पत्र का जो प्रारूप है वो कैसा होना चाहिए, ये सभी बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी एक चीज़ डिटेल से हम आपको बताएंगे, जिससे आपकी जो दुविधा है वो दूर हो जाएगी। तो पत्र लेखन शुरू करने से पहले हम अपने जो विद्वान साथी हैं उनको याद दिलाना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए, पत्र लेखन, इसको अंग्रेजी भाषा में लेटर राइटिंग कहा जाता है। लेटर राइटिंग कहा जाता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, जो पत्र लेखन होता है वो दो तरह के होते हैं। कौन से? एक तो औपचारिक, जिसको ऑफिशियल लेटर कहा जाता है, ऑफिशियल लेटर इसको कहा जाता है, और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जिसको अनऑफिशियल लेटर कहा जाता है। अब देखिए, जो औपचारिक पत्र है और अनौपचारिक पत्र है, इनमें क्या भेद होता है, मूलभूत इनमें क्या अंतर है, उनकी जो भाषा शैली है वो कैसी होती है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो औपचारिक पत्र होता है उसमें जो मुख्य प्रार्थना पत्र, व्यवसायिक पत्र और कार्यालयीय पत्र आते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं और किन किन को लिखे जाते हैं, इनकी भाषा शैली कैसी होती है, पत्र का प्रारूप कैसा होता है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला होता प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र कहाँ दिया जाता है? देखिए, नौकरी के लिए, किसी भी विभाग में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर नौकरी के लिए एक पत्र दिया जाता है, उसमें प्रार्थना की जाती है। दूसरा देखिए, अवकाश के लिए, अगर आप किसी विभाग में आप कार्यरत हैं, नौकरी आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको छुट्टी लेनी है तो वहाँ पर भी क्या दिया जाता है? प्रार्थना पत्र दिया जाता है। शिकायत के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया जाता है। शुल्क मुक्ति, शुल्क मुक्ति होता है बेटा फी कंसेशन, ठीक है, फीस माफी के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। सुधार के लिए, कहीं पर आपको कोई त्रुटि दिखाई देती है, उस त्रुटि या गलती में सुधार के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया जाता है। तो दूसरा देखिए, व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र किस किस को लिखा जाता है, ये बात भी आप याद रखिए दोस्तों। पहले है प्रकाशकों को, जो बुक छापते हैं वो भी प्रकाशक होते हैं, ठीक। जो संपादकों को भी लिखा जाता है व्यावसायिक पत्र, और कंपनियों को, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, व्यापारियों के लिए और दुकानदारों को। कोई चीज़ हमें मंगवानी है दुकान से या किसी कंपनी से कोई ऑर्डर हमें लेना है, तो वहाँ पर जो पत्र लिखा जाता है वो व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा देखिए दोस्तों, कार्यालयीय पत्र। तो कार्यालयीय पत्र किसको लिखे जाता है दोस्तों? तो एक विभाग से दूसरे विभाग से, जैसे पुलिस विभाग किसी अन्य विभाग को, शिक्षा विभाग को, जल विभाग को, या जो किसी दूसरे विभाग को वो पत्र लिखता है, टैक्स विभाग को पत्र लिखता है, तो वो जो पत्र आते हैं उनकी जो भाषा है वो संयत होती है, स्पष्ट होती है, और वो पत्र कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। तो दूसरा देखिए, किसी अधिकारी को, अगर हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो वो कार्यालयीय पत्र होते हैं। शासन द्वारा किसी व्यक्ति को लिखे गए पत्र, जो प्रशासन किसी व्यक्ति को, चाहे वो सरकारी जो नौकरी में कार्यरत है या नहीं है, उसको जो पत्र भेजता है, तो आपके जो लेटर भी आए होंगे बेटा, जो बहुत सारे जो हमारे विद्वान साथी हैं उनके जो अनेक विभागों से जो पत्र आते हैं, आपने उनकी जो भाषा पर गौर किया होगा, तो उनकी जो भाषा होती है वो औपचारिक होती है और वो कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। तो आप सभी दोस्तों को प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयीय पत्र के बारे में पता चल गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अनौपचारिक पत्र, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, अनऑफिशियल लेटर जिन्हें कहा जाता है, वो किसके लिए लिखे जाते हैं? मित्रों के लिए। हम अपने जो मित्रों को जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं।
दूसरा देखिए परिवार के सदस्यों को। परिवार के जो सदस्यों को जब हम पत्र लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी जो भाषा होती है वो जो औपचारिक पत्रों के मुकाबले वो क्या होती है, ज़्यादा आत्मीयता से वो संबंधित होती है। वहाँ पर जो हमारी भाषा है वो सदी हुई न होकर जो स्नेह और विनम्रता का वो प्रयोग किया जाता है अनौपचारिक पत्र में। और सगे संबंधियों को, अपने जो बड़े छोटे भाई बहन हैं, मामा फूफा चाचा, उनको जो पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बारे में चलिए दोस्तों थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं कि पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात देखिए दोस्तों, जो अपने और पत्र पाने वाले की जो आयु, हम क्या करते हैं आयु के अनुकूल, अपने से बड़े हैं छोटे हैं उनकी आयु के अनुसार ही हम जो पत्र में वो बातें लिखते हैं। उनकी योग्यता का, किस पद पर है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा देखिए पत्र में क्या है, वो केवल आवश्यक बातों, जो पत्र लेखन होता है वो कोई कहानी या निबंध लेखन नहीं होता दोस्तों। उसमें जो हमारी जो भाषा है वो सदी हुई होनी चाहिए, उसमें सिर्फ आवश्यक बातों का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। तीसरा देखिए जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशाली हो। सरल, जिसको भी हम पत्र भेज रहे हैं उसे भाषा हमारी आसानी से समझ आ जाए, और प्रभावशाली होनी चाहिए कि वो क्या हो, हमारी जो भाषा है, जो हम बात कहना चाहते हैं वो बात तार्किक रूप से उसे समझ आ जाए, तो प्रभावशाली होनी चाहिए। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। जो पत्र लेखन में जो हमारा जो लेख है वो शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। जो बेकार की जो काट छाट है, कटिंग है, वो पत्र के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जो पत्र का जो विषय है, जो सब्जेक्ट उसमें डालते हैं, जो विषय है वो स्पष्ट होना चाहिए। जो ज़्यादातर जो कार्यालयीय जो पत्र लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, उसमें जो पढ़ने वाला वो जो उसका विषय देखकर ही ये पता लगा लेता है कि पत्र किससे संबंधित है। उनका ज़्यादातर जो ध्यान होता है वो विषय पर होता है। तो हमारा जो विषय है वो स्पष्ट होना चाहिए। और ये बात भी आप याद रखिए दोस्तों, जो पत्र में जो किसके नाम से पत्र लिखा जाता है, जैसे हम अपने नाम से पत्र लिख रहे हैं तो हमारा जो नाम है, पता है और जो दिनांक, ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इनका उल्लेख होना चाहिए कि हमने पत्र कब लिखा था, किस पते से लिखा था और किसने लिखा था। ये बात आप नोट कर लीजिए। और पत्र में पाने वाले का नाम भी, अगर पाने वाले का नाम और पता अगर हम पत्र के अंतर्गत नहीं लिखेंगे तो पत्र कहाँ पहुँचेगा और कब पहुँचेगा हमें पता भी नहीं लगेगा, और ना ही उसके पास जो स्पष्ट नाम और पते से वो पत्र पहुँच पाएगा। तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और अगर हम विद्यार्थी हैं, ये बात भी आप विद्यार्थियों के लिए दोस्तों, तो नाम की जगह आप क्या लिखते हैं, जो मुख्यतः क ख घ का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और जो स्थान पत्र में लिखा जाता है वो परीक्षा भवन लिखा जाता है। अगर पत्र आपको प्रधानाचार्य से संबंधित लिखना है दोस्तों, तो उसमें क्या लिखेंगे, अपने नाम की जगह आप क ख ग लिखेंगे। अगर स्थान दिया हुआ नहीं है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन लिखेंगे। और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। और आखिरी बात है दोस्तों, तो पत्र को एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास हमारा होना चाहिए। अब पत्र का जो प्रारूप है, उसके जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो पहला होता है प्रेषक। प्रेषक कौन होता है, भेजने वाला। ठीक है, जिसने पत्र भेजा है उसका नाम वहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए, नाम है, पता है। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, दिनांक, किस तारीख को, 28 नवंबर 2020, 4 फरवरी 2021। तो वहाँ पर जो दिनांक है वो स्पष्ट होना चाहिए। अगला देखिए प्रेषिती या प्रापक। प्रेषिती, अगर किसी महिला को या किसी दोस्त को अगर हम पत्र लिख रहे हैं, वो फीमेल है तो वहाँ पर प्रेषिती। अगर वो क्या है कि मेल है तो वहाँ पर प्रापक। क्या होता है, जो प्राप्त करने वाला, किसको दिया जाना है ये पत्र, किस विभाग में दिया जाना है, तो वहाँ पर उसका जो नाम। अगला देखिए विषय, जो सब्जेक्ट जो लिखा जाता है। फिर हम देते हैं संबोधन, जो श्रीमान श्रीमती महोदय, इस तरह से। फिर उसकी विषय वस्तु, किससे संबंधित है, फीस माफी से संबंधित है। संपादक को कोई पत्र लिखना है, किसी कार्यालय के अधिकारी को अगर कोई पत्र लिखना है तो उसकी जो विषय वस्तु है वहाँ पर हम विषय वस्तु रखते हैं। तो अगला देखिए समापन। पत्र का जब हम समापन करते हैं, फिर हस्ताक्षर हम करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है
जो प्रेषक है उसके जो समापन के बाद वो अपने हस्ताक्षर करता है, फिर अपना नाम लिखता है स्पष्ट रूप से, जिससे ये भी पता लग जाए कि किसने ये नाम भेजा था। और संलग्न, ये 10 पॉइंट है दोस्तों। संलग्न क्या होता है कि पत्र के साथ साथ हम कोई और जो संदर्भ सामग्री अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, जिसको अटैचमेंट कहा जाता है, तो उसको संलग्नक कहा जाता है। तो ये सभी जो 10 बातें हैं हमारे जो विद्वान साथी इन्हें नोट कर लीजिए, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, जो पत्र को आरंभ और समाप्त करने की जो औपचारिक तालिका होती है, ठीक है, तो उसमें देखिए जब हम व्यक्तिगत, ठीक है, जो अनौपचारिक जो पत्र लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं? माता पिता, बड़े भाई बहन, आदरणीय सगे संबंधियों को, मित्रों, सहपाठी को, पति पत्नी को। तो अगर माता पिता या बड़े भाई को लिखते हैं तो उनके लिए माननीय, आदरणीय, पूजनीय, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और समापन पे आप देखेंगे कि आपका सदैव आज्ञाकारी, स्नेह पात्र, भाजन, सेवक, कृपा पात्र, इस तरह के जो समापन में जो हमें शब्दांश का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर हम किसी मित्र को या सहपाठी को अगर हम पत्र लिख रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए लिखते हैं प्रिय मित्र, प्रियवर, प्रिय बंधु, बंधुवर। और जब हम समापन में लिखते हैं तुम्हारा अपना ही अभिन्न प्राण, अभिन्न हृदय, तुम्हारा ही चिर स्नेही, चिर शुभाकांक्षी, तो इस तरह का जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अगर किसी पति या पत्नी, पति अपनी पत्नी को पत्र लिख रहा है या पत्नी अपने पति को पत्र लिख रही है, तो उसके जो प्रारंभ में आप लिखेंगे, देखेंगे लिखना चाहिए आपको प्रिय, प्राण प्रियतमे, प्राण वल्लभे, चिर सहचरी, प्राणेश्वरी, प्रिय। और ऐसे ही जो उसका समापन होता है चिर संगिनी, अभिन्न हृदया, तुम्हारा ही, तुम्हारी ही। अगर अपने से छोटों को अगर हम पत्र लिख रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए प्रिय, परम प्रिय और प्रियवर, इनसे हम क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं पत्र का। और अंत में अगर हम प्रयोग करते हैं जो शब्द होते हैं तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी और शुभेच्छु। ये तो थे व्यक्तिगत जो अनौपचारिक पत्र थे। अब बात करते हैं जो व्यवसायिक जो पत्र लिखे जाते हैं, औपचारिक जो पत्र लिखे जाते हैं। अगर किसी पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को या व्यापारी को अगर हम पत्र लिखते हैं दोस्तों, तो उसके लिए लिखते हैं श्रीमान जी महोदय, प्रिय महोदय, माननीय महोदय, प्रबंधक महोदय। प्रबंधक महोदय जो हमारे ज़्यादातर विद्वान साथी वो प्रयोग करते होंगे। और अंत में लिखते हैं भावदीय, निवेदक और आपका, पत्र के अंत में समापन पर। अगर आवेदन पत्र, जो प्रार्थना पत्र अगर दिया जाता है, किसी प्रधानाचार्य को दिया जाता है, स्कूल में दिया जाता है, तो उसके लिए श्रीमान जी महोदय, मान्यवर, माननीय महोदय, इनका हम पत्र के प्रारंभ में प्रयोग करते हैं। और अंत में प्रयोग करते हैं विनीत, प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह भाजन। इन शब्दों का हम समापन पर प्रयोग करते हैं। अगर किसी अधिकारी को अगर हम पत्र लिख रहे हैं दोस्तों, तो मान्य, माननीय और महोदय, और अंत में भवदीय, विनीत, आपका स्नेह भाजन और कृपाकांक्षी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी कार्यालय पत्र का अगर हम बात करें, तो उसमें संपादक या नगर निगम अधिकारी, केंद्रीय मंत्री, रेलवे अधीक्षक, पोस्ट मास्टर, इन संबंधित अधिकारियों को अगर हम पत्र लिखते हैं, तो पत्र का जो हमारा प्रारंभ होगा वो होगा आदरणीय संपादक महोदय, मान्यवर महोदय, और अंत में भवदीय, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, निवेदक और विनीत। इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो आप सभी दोस्तों को प्रारंभ में कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और समापन में कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और हमारा जो व्यक्तिगत पत्र से लेकर औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में किन किन शब्दों का जो भिन्नता है, उसके बारे में भी आप सभी दोस्तों को ज्ञात हो गया होगा। तो चलिए एक पत्र का प्रारूप हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों। उसमें देखिए, आप हरि मोहन शर्मा 65/2 मधुविहार नई दिल्ली के निवासी हैं। अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर को ठीक ढंग से डाक वितरण होने की उनका ध्यान आकर्षित करते हुए एक पत्र हमें लिखना है कि वहाँ पर उन्हें क्या है, वो जो डाक है वो सही ढंग से नहीं मिल रही है। तो पत्र का प्रारूप कैसा होगा दोस्तों? तो ये बात भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जो वर्तमान में जो पत्र शैली है, जो प्रारूप बनाया गया है, वो बाईं तरफ उसमें लिखा जाता है सभी। तो देखिए 65/2 मधुविहार नई दिल्ली, ठीक है। फिर यहाँ पर दिनांक आ गया है
पहले यह प्रेषक है, ये प्रापक है। प्रापक यानी कि पत्र के प्राप्त करने वाला, फिर उसका पता यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए विषय, डाक की उचित व्यवस्था के लिए आग्रह। फिर यहाँ पर संबोधन आ गया है दोस्तों, ये विषय वस्तु है, पत्र की जो विषय वस्तु, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। इसमें देखिए विनम्र निवेदन है, हम मध्य विहार के आसपास के रहने वाले लोगों को कुछ दिन से हमारी जो डाक है नियमित और व्यवस्थित रूप से नहीं मिल रही है। इस महीने की जो पत्र पत्रिकाएं हमें 3-4 तारीख को ही मिल जानी चाहिए थी, वे अब तक नहीं मिल सकी। इसका कारण संबंधित डाकिये की अनियमितता भी है और प्रशासनिक लापरवाही के कारण भी ऐसा हुआ हो। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि संबंधित डाकिये को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। तो इस तरह की जो हमारी विषय वस्तु है ये पत्र की रहती है। उसके बाद क्या है, समापन है। और फिर हमने क्या है, जो समापन, जो शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, भवदीय, और अंत में जो नाम है। तो इस तरह का जो हमारा जो पत्र लेखन हम है वो हमारे दोस्तों को अच्छे से उन्होंने इस वीडियो को देखा है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो आप सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम आपको अब बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, आप खुद ही समझदार हैं, ये आपका अपना चैनल है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, आपका अपना दोस्त श्रवण कुमार। तब तक के लिए धन्यवाद।